Hello students, how are you? I hope you are all enjoying at home, doing the work, doing your studies and also enjoying the vacations. Today my video for 12th class is of about writing skills. In this video I would like to tell you how to write an email in your notebooks. First of all, I would like to tell you what is an email is. Email or electronic mail is an electronic way for receiving, sending and storing electronic messages. जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित हो कि ईमेल क्या होते हैं, ये इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेथड से मैसेज सेंड करना, रिसीव करना, स्टोर करना हम लोग ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली राइटिंग अ नॉर्मल लेटर एंड सेंडिंग इट थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। मतलब नॉर्मल जैसे हम लेटर लिखते थे पहले के टाइम पे और पोस्ट ऑफिस जाते थे, पोस्ट करते थे, उसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता था, काफ़ी दिन भी लग जाते थे। लेकिन द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल ओवर रेगुलर मेल आर इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री, इट इज़ डिलीवर्ड इंस्टेंटली एंड ऑल टाइप्स ऑफ फाइल कैन बी अटैच टू द मैसेजेस। जैसे हम लेटर लिखते थे तो उसमें हमें अगर कुछ भी भेजना होता था तो उसका वज़न लगता था, उतने ज़्यादा पैसे भी लगते थे। लेकिन ईमेल जो है ऑलमोस्ट फ्री होती है, बस थोड़ा सा हमारा नेट खर्च होता है और इसके बाद जो है ये तुरंत डिलीवर हो जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स ओनली। और आप इसके साथ अपने चाहे फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस, कुछ भी फाइल अटैच करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी भेज सकते हो। It is an inexpensive and convenient and address a message and perhaps an attachment, but no envelope or stamps are required. मतलब कुछ भी भेज सकते हो आप इसके साथ, इसमें स्टैम्प वगैरह लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। पार्ट्स ऑफ ईमेल्स क्या होते हैं? ईमेल एड्रेस, इट हैज़ टू पार्ट्स, योर यूज़र आईडी मीन्स योर नेम एंड योर ईमेल एड्रेस एंड द आइडेंटिटी ऑफ द ईमेल सर्विसेज। मतलब जो जैसे आप गूगल कर रहे हो, याहू कर रहे हो, तो उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। सब्जेक्ट अ लाइन दैट डिस्क्राइब व्हाट योर मैसेज इज़ अबाउट। मतलब जितना आप ईमेल में लिखोगे उसको एक शॉर्ट लाइन में समझाने का। सपोजिंग आप किसी फ्रेंड का हाल चाल पूछना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट में एक लाइन में आप उसे मेंशन कर सकते हो। मैसेज, देयर इज़ नो लिमिट टू एन ईमेल। आप जितनी मर्जी बड़ी या जितनी मर्जी छोटी ईमेल लिख सकते हो। an email attachment any kind of the रुक जा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रही थी कि ईमेल में कोई लिमिट नहीं होती, आप जितनी मर्जी चाहे छोटी या बड़ी, ये डिपेंड करता है आप क्या क्या कंटेंट उसमें लिखना चाहते हो। ईमेल अटैचमेंट्स, एनी काइंड ऑफ फाइल में बी अटैच टू द मैसेज। कुछ भी भेज सकते हो आप उसके साथ, वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स या कॉन्टैक्ट्स या फोटोज़, एनीथिंग यू कैन सेंड थ्रू एन ईमेल टू योर फ्रेंड, रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एन ईमेल, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ईमेल लिखना चाहिए। बी केयरफुल टू स्पेल द एड्रेस राइट। सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, भेजने वाले का भी और रिसीवर का भी। डोंट टाइप इन ऑल कैप्स, इट इज़ इंटरप्रेटेड एज शाउटिंग। मतलब जब आप कैपिटल में लिखते हो कोई चीज़ तो ऐसा लगता है पढ़ने वाले को जैसे कि आप चिल्ला रहे हो या कुछ ज़ोर दे के बोल रहे हो। प्रेस द सेंड बटन व्हेन यू हैव रिटन द मैसेज। जब आपने मैसेज जो है आप लिख चुके हो तो उसके बाद आपको सेंड बटन लिखना होता है। योर नेम अपीयर्स ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म बॉक्स। Write an email address of the person you wish to send email in to box. CC stands for carbon copy. Keep the content brief and to the point. आपका जो कंटेंट होना चाहिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। The salutation may be dear Mr. Kalra, Miss अवस्थी, like this. आप लोग जैसे लिखते हो डियर ब्रदर, डियर मदर, इस तरीके से आपका सैल्यूएशन होना चाहिए। विद कोलीग्स और फ्रेंड्स द मोर इनफॉर्मल हाई, आराधना, डियर रोली मीन्स जैसे आप अपने फ्रेंड से नॉर्मली बात करते हो वैसे ही आप उनके साथ बात कर सकते हो, हाय हेलो भी लिख सकते हो। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये नहीं लिखना है या वो नहीं लिखना है, ऐसा इसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू राइट एन ई मेल, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन ई मेल। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप में आती है डेट, सबसे पहले आएगी आपकी
डेट, देन फ्रॉम, इसमें आगे आपका सेंडर्स ईमेल एड्रेस, मीन्स अगर आप लिख रहे हो तो आपका एड्रेस ईमेल एड्रेस आना चाहिए। टू, फिर जिससे आप भेज रहे हो रिसीवर्स ईमेल एड्रेस, जिसे आप भेज रहे हो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट रीज़न फॉर राइटिंग, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, क्यों लिख रहे हो या क्या लिख रहे हो, उसको एक शॉर्ट लाइन में, मतलब 5 से 7 वर्ड्स में आप लोग डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। सैल्यूएशन, जैसे इसमें बताया था मैंने, डियर, आंट, अंकल, एनीथिंग। और अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो हाई करके लिख सकते हो, या किसी जैसे प्रिंसिपल को या किसी ऑफिसर को लिखते हैं तो हम रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द वे टू राइट योर सैल्यूएशन। लास्ट में आ जाएगा सेंडर्स नेम, यानी कि आपका नाम। You could not keep an appointment with your friend. Write an email to your friend expressing your regret for not reaching. Now, this is a question that you have to do. You have to write an email. In your notebooks, now you have to write an email. For this, I am repeating the question for you, that you could not keep an appointment with your friend. Write an email to your friend expressing your regret for not reaching. मतलब आप अपने किसी फ्रेंड से मिलना जा रहे थे और किसी कारणवश आप नहीं जा पाए हो, इसी चीज़ को उसे ईमेल के थ्रू आपने भेजना है कि आप क्यों नहीं उस तक पहुंच पाए हो और क्या रीज़न था, और माफ़ी मांगते हुए आपने ये ईमेल लिखनी है। सेंड एन ईमेल टू योर आंट ऑफ गेट वेल सून हु इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। आपने अपनी आंटी को जो है एक हॉस्पिटलाइज्ड है जो है उनका हालचाल पूछते हुए एक ईमेल लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम closing my video with this content, and I would like to tell you that you have to do all the work in a single notebook. आप विस्टास का काम कर रहे हो, फ्लेमिंगो का काम कर रहे हो या ग्रामर का काम कर रहे हो, आपने एक ही नोटबुक में बस लिखना है और आपने कोई दूसरी नोटबुक नहीं बनानी है, एक ही नोटबुक में ही लिखना है। सो अगर आप फ्लेमिंगो का काम कर रहे हो पर फ्लेमिंगो मेंशन करना है, फिर चैप्टर नंबर और नाम, और फिर आप काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आप विस्टास का काम कर रहे हो, ऊपर विस्टास, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम, एंड देन यू कैन डू द वर्क। ऐसी इंग्लिश ग्रामर में अब जैसे हम राइटिंग स्किल्स कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड ईमेल राइटिंग, and then you can do the work. I think you have all understood what I am trying to tell you. Till then, stay home, stay safe, and bye for now.